अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था मैरिज के बारे में कि मैरिज क्या होती है। तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे किनशिप। किनशिप क्या होती है? किनशिप इन शॉर्ट आप बोल सकते हो किनशिप होती है मतलब कि रिश्तेदारी या नाते, चाहे वो सोशली हों, चाहे वो मैरिज के बाद हों या फिर ब्लड रिलेटेड हों, इन सब मतलब एक काइंड ऑफ रिलेशनशिप, उसको बोलते हैं किनशिप। तो इसकी डेफिनेशन है सिस्टम ऑफ सोशल कलेक्टिवली बेस्ड ऑन ब्लड रिलेशन एंड मैरिज। ये इसकी किनशिप आप बोल सकते हो एक रिलेशनशिप या फिर एक रिश्तेदारी, नाते, किसी भी प्रकार के उस चीज़ को हम बोलेंगे किनशिप। किनशिप 3 टाइप का होता है या 3 टाइप्स ऑफ या डिग्री ऑफ किनशिप। एक होता है प्राइमरी लेवल पे किनशिप, सेकेंडरी किनशिप, टर्शियरी किनशिप, या फिर आप इसको फर्स्ट डिग्री बोल सकते हो, सेकंड डिग्री या थर्ड डिग्री बोल सकते हो। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। फिर उसके बाद आ गया प्राइमरी किनशिप पढ़ेंगे, सेकेंडरी और टर्शरी। प्राइमरी किनशिप जो होता है ना वो डायरेक्टली रिलेटेड होता है। जैसे कि आप हो गए, आपके फादर हो गए, मदर सन, फादर डॉटर, जो मतलब डायरेक्टली रिलेटेड, भाई बहन, माँ बाप, ऐसे ब्रदर सिस्टर, हस्बैंड वाइफ, ये भी जो होता है ये भी हस्बैंड डायरेक्ट रिलेटेड टू है वाइफ से, इसलिए ये भी प्राइमरी किनशिप होता है। ये 8 टाइप के होते हैं, 8 टाइप के, जैसे ये 1 2 3 4 5 6 7 8 मैंने लिखे हुए। ये 8 टाइप्स के होते हैं प्राइमरी किनशिप। आपको क्लियर हो गया होगा। प्राइमरी किनशिप डायरेक्ट रिलेटेड जो होते हैं, डायरेक्ट रिलेट होते हैं, उनको प्राइमरी किनशिप बोलते हैं। जैसे भाई बहन, मतलब जो सीधा तीसरा बंदा नहीं, थर्ड रिलेशन नहीं, सीधा आपको फादर सन, मदर सन, ब्रदर डॉटर, ये क्लियर होगा। और ये 8 टाइप के ऐसे रिश्ते होते हैं, ये मैंने लिखे भी हुए हैं। प्राइमरी किनशिप का इतना ही है। अब सेकेंडरी किनशिप क्या होता है? सेकेंडरी किनशिप वो रिश्ते जो आपके प्राइमरी किन्स के प्राइमरी किन्स हो, मतलब जैसे आपका भाई है, उसका प्राइमरी आगे किन्स कौन सा है। जैसे कि आपके प्राइमरी आपके फादर हैं। अब आपके फादर के प्राइमरी कौन से? आपके आपके फादर के प्राइमरी मतलब आपके फादर के प्राइमरी उसके फादर के बहन भाई होंगे। तो फादर के बहन भाई वो फादर के प्राइमरी हैं, आपके क्या होंगे? आपके वो सेकेंडरी हो गए, क्योंकि आपका प्राइमरी आपका फादर है। आपके फादर के प्राइमरी जो उस फादर के बहन भाई हैं, तो फादर के बहन भाई मतलब आपके सेकेंडरी हैं। ये हो गए सेकेंडरी किनशिप। तो इसके एग्जांपल जैसे फादर्स ब्रदर, जैसे पापा का, आपके पापा का भाई है, वो तो आपके पापा का सगा भाई है, मतलब पापा का प्राइमरी है, तो आपका क्या हो गया? सेकेंडरी। मदर सिस्टर, जैसे आपकी मदर की बहन होगी, आपकी खाला होगी, आपकी मम्मी की तो वो प्राइमरी है, बट आपकी क्या है? आपकी सेकेंडरी है। तो ये ऐसे एक्स्ट्रा, ये कुल 33 टाइप्स के होते हैं। आप सारे इधर नहीं लिख सकते। 33 टाइप्स, आप सिर्फ ये याद रखो कि ये 33 टाइप्स के होते हैं। और ये वो होते हैं जो जो आपके प्राइमरी, जैसे आपके बहन भाई, आपकी मम्मा पापा आपके प्राइमरी हैं, आपके प्राइमरी के जो प्राइमरी हैं उनको बोलेंगे सेकेंडरी किनशिप। आई होप आपको समझ आ रही है। तो उसके बाद आता है टर्शरी। टर्शरी क्या होता है? जैसे आपके जैसे कि आपके जो प्राइमरी किनशिप हैं, प्राइम उन प्राइमरी के सेकेंडरी किन्स को आप बोलोगे कि वो आपके टर्शरी हैं। जैसे कि आपने बोला कि आपके पापा का भाई है, आपके पापा का भाई आपका क्या लगा? सेकेंडरी। मतलब आपके पापा, आपका चाचू जो आपका सेकेंडरी लगा, तो चाचू की जो वाइफ होगी वो आपके पापा के क्या होगी? सेकेंडरी। क्योंकि पापा के तो सक्की नहीं है वो, आप पापा की तो वो सेकेंडरी होगी, क्योंकि आपके पापा की बाइक की वो सेकेंडरी, मतलब पापा की सेकेंडरी है, तो आपकी तो वो तीसरे नंबर पर आ गई ना, टर्सरी। एक लेवल छोड़ के बीच का सेकेंडरी से पापा की सेकेंडरी मतलब आपकी टर्सरी। आपका प्राइम पापा का सेकेंडरी, आपका टर्सरी, आपका प्राइमरी, पापा का सेकेंडरी। तो ये तीसरे नंबर पे उसको बोलते हैं कि ये टर्सरी हो गया। जैसे कि फादर्स ब्रदर वाइफ, जैसे आपके पापा का जो भाई है उसकी वाइफ, पाप तो उसकी वाइफ आपके पापा की सेकेंडरी हुई, लेकिन आपकी क्या होगी? टर्सरी, यानी तीसरे लेवल पे जाके हुई। जैसे मटरनल, जैसे आपके मामू की जो बीवी होगी वो आपकी क्या लगी? वो आपका कौन सा रिलेशन हो गया? टर्सरी किनशिप। ऐसा रिलेशन को हम बोलते हैं टर्सरी किनशिप। ये 151 टाइप्स के होते हैं। तो सारे तो हम नहीं लिख सकते थे, पर 2 एग्जांपल मैंने लिखी हैं आपको समझने के लिए। आई होप इससे आपको समझ आ रही होगी कि प्राइमरी क्या होता है, सेकेंडरी किनशिप, टर्शियरी। प्राइमरी जो डायरेक्ट एक दूसरे को बहन भाई से लो, तो
सेकेंडरी फिर एक स्टेप आगे जाके उसको बोलते हैं टर्शरी, फिर एक स्टेप और आगे जाके उसको बोलते हैं टर्शरी किनशिप। ये इजी है, ये आपको समझ आ गया होगा। अब इंडिया में 3 रिलेशनशिप होते हैं किनशिप के बेस्ड पे। एक होता है अवॉइडेंस। अवॉइडेंस जैसे फादर इन लॉ डॉटर इन, जैसे ससुर और बहू का जो रिश्ता होता है वो एक अवॉइडेंस का होता है। फिर जोकिंग रिलेशनशिप, ये होता है ब्रदर इन लॉ सिस्टर इन, जैसे देवर भाभी या जीजा साली, इस टाइप के रिलेशन को जोकिंग रिलेशनशिप बोलते हैं। और टेक्नोनमी, ये होता है वाइफ कांट से हस्बैंड। इस जो ऐसा रिलेशनशिप होता है, जैसे इंडिया में मोस्टली बोलते हैं कि वाइफ हस्बैंड का नाम नहीं लिखती, इस टाइप के रिलेशनशिप को बोलते हैं टेक्नोनॉमी। ये हो गए 3। इसका फैमिली, यह किनशिप यहाँ पे खत्म हो गया। आई होप आपको किनशिप समझ आ गया होगा अच्छे से। अब हम आते हैं फैमिली पे। फैमिली फैमिली क्या होती है? प्राइमरी सोशल ग्रुप बेस्ड ऑन ब्लड रिलेशन मैरिज। जो फैमिली होती है वो बेस्ड होती है या तो आपका ब्लड रिलेशन हो या फिर मैरिज हो। आपकी शादी हुई, आपने फैमिली बनाई, उसको बोले आपके मतलब पार्टनर या आपके चिल्ड्रन हुए, तो वो उस पूरे ग्रुप को बोलोगे आप फैमिली है। या फिर आपके फादर हुए, आप हुए, तो वो उसको भी आप बोलोगे फैमिली है। ये फैमिली के कुछ नाम है। फैमिली को बोलते हैं कार्नर स्टोन ऑफ सोसाइटी भी बोलते हैं, कि सोसाइटी बहुत सी फैमिली मिलकर सोसाइटी बनाती है, मतलब उसमें से एक स्टोन, कार्नर स्टोन उस उठाओ तो वो आपकी फैमिली होती है। या फिर इसको बेसिक यूनिट ऑफ सोसाइटी, बहुत सी फैमिली सोसाइटी बनाती हैं, तो एक फैमिली को उठाओगे तो उसको बोलोगे बेसिक यूनिट ऑफ सोसाइटी। या फिर माइक्रोकॉस्म ऑफ सोसाइटी, माइक्रो एक छोटा सा हिस्सा सोसाइटी का, उसको एक फैमिली, क्योंकि फैमिली बहुत सी फैमिली बन के सोसाइटी बनाती हैं, तो माइक्रोकॉस्म, ये 3 ऐसे नाम इनको भी बुलाते हैं। ये तो आगे डेफिनेशन फैमिली के। अब ऑन द बेसिस ऑफ साइज, फैमिली भी 3 टाइप की होती है। एक होगी न्यूक्लियर फैमिली, जॉइंट फैमिली एंड एक्सटेंडेड फैमिली। न्यूक्लियर फैमिली में क्या होता है, हस्बैंड वाइफ होते हैं और वो अपने बच्चों के साथ रहते हैं, और उनके बच्चे अनमैरिड होते हैं, मतलब उनकी शादी नहीं होती। उसमें सिर्फ हस्बैंड वाइफ और उनके बच्चे रहते हैं, वो भी अनमैरिड बच्चे। तो ये आ गई एक न्यूक्लियर फैमिली। उसके बाद आती है जॉइंट फैमिली। जॉइंट फैमिली क्या होती है? इसमें जॉइंट ऑनरशिप होती है ऑफ प्रॉपर्टी मेंबर ऑफ प्रॉपर्टी, मतलब जो भी प्रॉपर्टी है वो जॉइंट है, किसी एक के नाम नहीं है कि ये तुम्हारी ये नहीं, मतलब सारे बराबर हैं। जॉइंट ऑनरशिप, सबका हिस्सा बराबर होता है। फिर दूसरा है मस्ट मेंबर मस्ट बिलोंग टू ग्रेटर देन 2 जनरेशन। यानी उस जॉइंट फैमिली में 2 जनरेशन है, जैसे आपके दादू हो गए, फिर आपके फादर हो गए, फिर देन आप हुए, मतलब 2 जनरेशन तो कवर होगी उसमें। आपके दादू की फादर, फादर के आगे 3 जनरेशन आ गई ना, मतलब 2 जनरेशन से ज़्यादा होना चाहिए जॉइंट फैमिली में। कॉमन प्लेस और जॉइंट फैमिली में रहने की जगह सेम होती है, एक ही घर में रहते हैं। किचन शेयरिंग पे होती है, एक ही किचन सब पूरी जॉइंट फैमिली यूज़ कर रही होती है। और वर्शिप प्लेस जहाँ मतलब आप वर्शिप करते हो वो सब कॉमन होता है जॉइंट फैमिली में। ये होता है जॉइंट फैमिली। एक्सटेंडेड फैमिली, एक्सटेंडेड फैमिली जो होती है ये ना तो जॉइंट फैमिली होती है ना न्यूक्लियर फैमिली होती है। ये क्या होती है? ऐसी जहाँ पे हस्बैंड वाइफ, या तो वो हस्बैंड वाइफ आप उसकी वाइफ के मदर फादर, उसका या तो मदर उसके साथ रह रही है या फादर उनके साथ रह रहा है, या फिर हस्बैंड हस्बैंड के भाई या बहन उनके साथ रह रहे हैं। लेकिन यहाँ पे हस्बैंड के फादर मदर नहीं रहेंगे एक्सटेंडेड फैमिली, क्योंकि हस्बैंड के अगर फादर मदर रहेंगे वो तो जॉइंट फैमिली बन जाएगी ना। वो हस्बैंड के फादर मदर नहीं, वाइफ के अगर फादर मदर रह रहे हैं तभी वो एक्सटेंडेड फैमिली बनेगी। हस्बैंड के भाई बहन अगर उसके साथ रहते हैं तब वो एक्सटेंडेड फैमिली बनेगी। ये उसमें आप देख लेना, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसको देख लेना। हस्बैंड के फादर मदर रहेंगे तो वो एक्सटेंडेड फैमिली में नहीं रहेगा। अब फंक्शंस भी बहुत हैं फैमिली के, बहुत अब सोशली भी ये काम होती है, कल्चरली भी, इकोनॉमिक, साइकोलॉजिकल, बायोलॉजिकल और पॉलिटिकली ये सपोर्ट करती है हमें। ये कुछ फंक्शंस हैं इसके फैमिली के। नेक्स्ट है फैमिली कैन बी कैटेगराइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ। फैमिली को 2 इसमें बांटा जाता है, जैसे ऑन द बेसिस ऑफ अथॉरिटी या फिर रेजिडेंस। अब अथॉरिटी पे करेंगे तो अथॉरिटी में क्या होती है, एक पैट्रियार्कल एक मैट्रियार्कल। पैट्रियार्कल में क्या होता है, फादर जो भी डिसीजन मतलब मेन होता है, कोई भी फैमिली का डिसीजन लेना होता है उसमें जो फादर डिसीजन लेता है। तो मैट्रियार्कल में मतलब कोई भी डिसीजन मेन डिसीजन होते हैं उसमें मदर डिसीजन ले लेती है। ये तो हो गया अथॉरिटी के बेसिस पे। अब रेजिडेंस के बेस पे भी होती है।
रेजिडेंस के मतलब में जो हस्बैंड होता है, हस्बैंड और वाइफ होते हैं, वो कहाँ रह रहे हैं? हस्बैंड के पेरेंट पे। मतलब अगर हस्बैंड के पेरेंट के घर रह रहे हैं तो उसको पैट्री लोकल फैमिली बोलते हैं। अगर आपकी शादी हुई तो आप अपने जो हस्बैंड होगा उसके घर रह रहे हो तो आप पैट्री लोकल फैमिली है। अगर वो कपल वाइफ के पेरेंट्स के घर रह रहा है तो वो मैट्री लोकल फैमिली होती है। मैट्री लोकल फैमिली मोस्टली केरला में होती है। वहाँ पे जब शादी होती है तो लड़का लड़की के घर जाके रहता है, वो फैमिली को बोलते हैं मैट्री लोकल फैमिली। ये केरला में मोस्टली पाया जाता है। उसके बाद है नियो लोकल, इसमें नो फैमिली होते हैं। नो फैमिली मीन्स जो वो न्यू कपल होगा शादी करके, वो ना हस्बैंड के घर रहेगा ना वाइफ के घर रहेगा, वो अपना अलग से घर में रहेंगे दोनों, उसको बोलते हैं नियो लोकल। ये तीन हो गए। उसके बाद है ओरिजिन किंची, मतलब कैसे रिश्ते बने। एक तो फैमिली ऑफ ओरिएंटेशन, फैमिली इन विच पर्सन इज बॉर्न, जहाँ पर पर्सन बॉर्न मतलब पैदा होता है उसको बोलेंगे फैमिली ऑफ ओरिएंटेशन। फैमिली ऑफ प्रोक्रिएशन होता है फैमिली स्टार्टेड बाय बर्थ। जैसे आपके फादर ने फैमिली स्टार्ट की, आपके फादर से आप बॉर्न हुए, तो आप वो हो गया प्रोक्रिएशन, मतलब जिसने स्टार्ट की वो हो गया प्रोक्रिएशन। जो आप बॉर्न हुए तो वो आ गया आप ओरिएंटेशन। ये दो इसका मीनिंग है। उसके बाद है डिसेंट लाइनेज इनहेरिटेंस। ये कैसे? जैसे आपके ग्रैंडफादर हो गए, फिर उसके बाद आपके ग्रैंडफादर आए, देन फादर आए, देन सन, आप आए सन, तो ये एक मेल लाइन होगी। इस सारी को बोलते हैं दादा, उसके बाद पापा, उसके बाद आप, इस सारी मेल लाइन को बोलते हैं। मतलब सारे इसमें मेल है ना, फादर ग्रैंडफादर फादर सन सारे मेल हैं तो इसको मेल लाइन बोलते हैं। और ये जो इसको बोलते हैं पैट्रीलिनियर बोलते हैं इसको। पैट्रीलिनियर क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये आप जो आपके पापा की प्रॉपर्टी होगी वो आपको आगे शेयर होगी, इस चीज़ को बोलते हैं, इसलिए ये बोलते हैं प्रॉपर्टी। और आइडेंटिटी इसलिए बोलते हैं क्योंकि जैसे आपके पापा का नाम सरनेम जो होगा वो आपको मिलेगा आगे, तो उसका सरनेम आगे आपको मिलेगा, तो उसको बोलते हैं क्या? पैट्रीलिनियर। मतलब जैसे कोई शर्मा हो गए तो उसके शर्मा का बेटा होगा, उसके उसके नाम के आगे भी शर्मा लगेगा, तो ऐसे इस चीज़ को बोलेंगे पैट्रीलिनियर फैमिली। तो अगर इधर मैंने सारे नोट नहीं कर पाया, तो अगर जैसे ग्रेट ग्रैंड मदर, ग्रैंड मदर, मदर, डॉटर, अगर वो वैसा हो तो उसको बोलते हैं फीमेल लाइन, और उसको बोलते हैं मैट्रीलिनियल। मैट्रीलिनियल, और उसमें जो होता है उसमें मदर का सरनेम आता है, आइडेंटिटी उसमें मदर की आती है। जैसे गांधी फैमिली होगी, उसमें गांधी का नाम आया, गांधी नाम लगाया है ना, वो उन्होंने मदर से लिया हुआ है, तो वो आ गया मैट्रीलिनियल फैमिली। तो नेक्स्ट स्लाइड। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं और ये सेंसस 2011 के अकॉर्डिंग है। जैसे 31.16% पॉपुलेशन रहती है अर्बन एरिया में, और 68.84 पॉपुलेशन रहती है रूरल एरिया में। लिटरेसी रेट का है 74.04 अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 के। सेक्स रेशियो 943 तो पर थाउजेंड मेल। चाइल्ड सेक्स रेशियो 9.9। चाइल्ड सेक्स रेशियो, एल्डरली सेक्स रेशियो ग्रेटर देन 60 ईयर्स जो है 1033 पर थाउजेंड मेल। अब जी देखो यहाँ पे चाइल्ड सेक्स रेशियो 919 है और एल्डरली सेक्स रेशियो मेल से ज़्यादा है और चाइल्ड सेक्स रेशियो मेल से कम है। क्यों? क्योंकि फीमेल फोर्टिसाइड्स की वजह से, क्योंकि कई बार जो फीमेल अगर बहुत पता लगता है कि फीमेल है तो वो पहले ही बच्चे को मार देते हैं, फीमेल नहीं होने देते, इसलिए उस कारण से। और ग्रेटर देन 60 ईयर्स में फीमेल्स ज़्यादा इसलिए हैं क्योंकि बायोलॉजिकल इम्यूनिटी जो होती है वुमेन की वो स्ट्रांग होती है, और उन मतलब वुमेन ज़्यादा लिव करती हैं एज कम्पेयर टू मेल से। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो डू लाइक।